साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम खबरों की चीरफाड़ में। खबर यह है कि गुजरात के एक और व्यवसायी नितिन संदेशरा ने जनता को यानी बैंक को 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। खबर के अनुसार संदेशरा समूह की विभिन्न कंपनियों ने विभिन्न बैंकों से 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। आंध्रा बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, इलाहाबाद बैंक से, जो कि बाद में एनपीए में बदल गए। नितिन संदेशरा, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी भगोड़े विवाद में शामिल हो गए हैं। इसके पहले गुजरात के डायमंड व्यवसायी नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करके लंदन भाग गया। मेहुल चोकसी ने 14,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया और एंटीगुआ में बैठा हुआ है। ललित मोदी, जो कि आईपीएल का पहला कमिश्नर था, उसके ऊपर भी सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इससे पहले कि ईडी जांच करती, ललित मोदी इंग्लैंड भाग गया। गुजरात की भयावह स्थिति का अंदाज़ा इससे लगता है कि वर्ष 2018 की AIBEA की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के 5,800 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स में से 15% गुजरात के थे। यानी पूरे देश में 58,000 करोड़ रुपए के डूबे हुए लोन में से 8,500 करोड़ रुपए गुजरात के व्यापारियों ने लिए हुए थे। गुजरात देश का कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। गुजरात की जनसंख्या करीब 6 करोड़ 75 लाख है। उससे ज़्यादा जनसंख्या तो 9 राज्यों की है। गुजरात देश का 10वां बड़ा राज्य है, लेकिन गुजरात की जीडीपी 25 लाख करोड़ है। यानी इकोनॉमी के मामले में गुजरात देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। यही कारण है कि ज़्यादातर बैंक डिफ़ॉल्टर गुजरात के हैं। ज़्यादातर बेईमान, भगोड़े और नटवरलाल गुजरात में पाए जाते हैं। कुछ महीने पहले ही गुजरात की कंपनी ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। देश अभी उससे उभर भी नहीं पाया था कि संदेशरा समूह 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विदेश भाग गया। आम आदमी अगर 1-2 लाख रुपए भी लोन ले लेता है बैंक से, तो बैंक वाले उसका जीना हराम कर देते हैं। और यहाँ तो 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का बैंक लोन लेके लोग विदेश कैसे भाग जाते हैं। देश की बैंकों से 40,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करके 31 भगोड़े देश के बाहर विदेशों में भगोड़े बने हुए हैं। इनमें से जो चर्चित नाम हैं वो हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और नितिन संदेशरा, जिन पर करीब 25,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के आरोप हैं। विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है, जो विदेश में भागकर बैठा हुआ है। और जो कम चर्चित नाम हैं वो हैं ABC कॉर्ट्सफिन के 770 करोड़ रुपए, डायमंड व्यापारी रितेश जैन के 1,500 करोड़ रुपए, साब्या सेठ पर 390 करोड़ रुपए का फ्रॉड का आरोप है और नीलेश पारेख 2,200 करोड़ रुपए लेकर बैंक फ्रॉड करके विदेश बैठा हुआ है। CBI और ED इनका लगातार पीछा कर रही है और अभी कुछ दिन पहले नीलेश पारेख को देश से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ष 2020 की एक AIBEA की विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में गुजरात की कई कंपनीज विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में थीं। विंसन डायमंड 1,390 करोड़ रुपए, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 872 करोड़, फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी 7,360 करोड़ रुपए, सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक 635 करोड़ रुपए, जस इंफ्रास्ट्रक्चर 630 करोड़। गुजराती हजारों करोड़ रुपए जनता और बैंक के दबा के या तो देश में बैठे हुए हैं या विदेश भाग गए। गुजराती बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो पैसे को जेब में नहीं दिमाग में रखते हैं।
फिर चाहे जनता को चूना लगे या देश को। नरेंद्र मोदी भी गुजराती हैं और अदानी भी। 2014 में अदानी विश्व में 600वें नंबर का अमीर था, जो मोदी के शासनकाल के 8 साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अदानी को सरकारी ठेके मिलते चले गए। अदानी ने कई चलती हुई सरकारी कंपनियों को खरीद लिया। सरकारी कंपनीज और बैंकों से लोन मिलता चला गया। आज अदानी पर 3,39,000 करोड़ रुपए का लोन है, जो भारत की जीडीपी का 1% है। अगर अदानी की कंपनियां डूबी तो देश हिल जाएगा। अदानी जिस टाइटैनिक पर सवार है, मोदी जी के बाद उसका डूबना तय है। नमस्कार।